कैनवास। यह मराठी सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। कहानी स्टार्ट होती है अमू से, जो अपने पापा से कॉल पर बात कर रही होती है। उनकी बातों से लगता है उसके पापा दूसरे शहर में रहते हैं। वह अमू से प्रॉमिस करते हैं, इस संडे मैं घर आऊँगा। अब उसके पापा को दिखाया जाता है, जो फ्रेश होकर टीवी देखते बैठे थे। तभी उनको लगता है घर में कोई और भी है। अब वह इधर उधर देखते हैं। तब वह पानी की बोतल डाइनिंग टेबल पर रखते हैं और दरवाजे की ओर जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो पानी की बोतल फ्रिज के ऊपर दिखती है। उन्हें लगता है कोई तो है, मगर ज़्यादा रात होने के कारण नींद नहीं, इसीलिए ऐसा हो रहा होगा। ऐसा सोचकर वह सोने जाते हैं। रात में जब उनकी नींद खुलती है तो कोई था जो उन पर वार करने आया था। अब सुबह वहाँ पुलिस पहुँचती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। अमू के पापा का मर्डर हो गया था। पड़ोसी और उनके ड्राइवर से भी पूछताछ करते हैं। एक पुलिस इंस्पेक्टर आदित्य एक पेंटिंग देखता है, कहता है लाश के पास मिला है। आदित्य कहता है इसी बिल्डिंग की है पेंटिंग, किस एंगल से ली है देखो। अब दिखाई जाती है एक डॉक्टर जो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई है। ये आदित्य की बीवी है अंजलि। आदित्य उसे कॉल कर बात करता है और घर जाता है। नाश्ता बनाकर खाकर वह सोने लगता है। तभी अंजलि घर आ जाती है और उससे बातें करती है, मगर आदित्य का उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं था। वह खुद ही कुछ सोच में डूबा था। उसे परेशान देख अंजलि पूछती है, क्या हुआ आदित्य? वह कहता है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड केस आई है, थोड़ी इन्वेस्टिगेशन भी चालू है। सुबह दिखाया जाता है एक कपल जो शादी को लिए लड़ाई कर रहे थे। आदित्य उस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ है। पेंटिंग का जानकार कहता है, पेंटिंग से हम पेंटर की उम्र जान सकते हैं। श्रीकांत की लाश के पास जो पेंटिंग मिली वह 30 से कम उम्र वाले ने की है। उस पेंटर ने एक सिग्नेचर दिखाई दी जो KR के नाम से थी। मर्डरर अपनी पेंटिंग में से कुछ तो बताना चाहता है। उसने मर्डर किया, क्यों किया? अब दिखाया जाता है वीना का ऑफिस, जो एक न्यूज़ रिपोर्टर है। वह किसी न्यूज़ के लिए फ़ोटोग्राफ मांगती है और उसे आज ही सारा काम खत्म करना था, इसीलिए सारा ऑफिस खाली हो जाने के बाद भी वह काम करती है। तभी उसका एक कलीग आता है और उसे डरा देता है। वह कहती है फ़ोटो लाए या नहीं। वह उसे फ़ोटो देकर घर वापस जाता है। फ़ोटो पेपर में छापने थे। वह फोटोग्राफ देकर चला जाता है, मगर वीना वहीं रहती है। अब वीना अकेली थी ऑफिस में। वह अपना काम करती है। उसे नींद भी बहुत आ रही थी। वह कॉफ़ी पीने के लिए उठ जाती है। अब वीना को ऐसे लगता है जैसे ऑफिस में कोई और भी है। वह थोड़ा घबरा जाती है, कोई तो था वहाँ। वीना अपने डेस्क के पास आती है तो किसी ने कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा था, तुम अब मरने वाली हो। वीना के पैर पर भी कोई वार करता है। वीना की चिल्लाने की आवाज़ से वॉचमैन आता है तो वीना मर चुकी थी। यह वही मर्डरर था जिसने श्रीकांत को भी मारा। अब आदित्य को एक डरावना सपना आता है कि किसी ने अंजलि यानी उसकी पत्नी का मर्डर किया। वह डर कर उड़ जाता है। तभी डीएसपी का कॉल आता है। डीएसपी ऑफिस में आदित्य आता है। डीएसपी आदित्य से कहता है, तुम जल्दी से इन्वेस्टिगेशन खत्म करो, वरना मैं ये केस किसी और को सौंप दूंगा। सिर्फ 4 दिन देता हूँ तुम्हें। अब 4 दिन में केस सॉल्व करना था। आदित्य अपनी रात दिन एक कर इन्वेस्टिगेशन पर लगा देता है। वह 4 दिनों से इस घर भी नहीं जाता। अब उनको एक क्लू मिलता है कि अगला खून एक क्लब में होने वाला है। क्लब से गिरीश और उसका दोस्त बाहर आते हैं और पुलिस क्लब में आकर पूछताछ करती है। इधर गिरीश घर जा रहा था, तभी उसे ऐसा लगता है मानो उसका कोई पीछा कर रहा हो। तभी उस पर हमला हो जाता है। उसके लाश के पास भी मिलती है एक पेंटिंग। अब आदित्य बहुत परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। सुबह आदित्य का
कलीग कहता है, जिन लोगों का मर्डर हो रहा है उनमें कुछ तो सिमिलरिटी होगी। श्रीकांत, वीना और गिरीश एक ही स्कूल से पढ़े हुए थे। अब पुलिस स्कूल आकर इन्वेस्टिगेशन करती है। वहाँ का टीचर कहता है, ये मेरे स्टूडेंट नहीं है, पर इस स्कूल में वह 3 साल पहले आए थे। प्राध्यापक रानडे के फेवरेट स्टूडेंट थे। रानडे सर के रिटायरमेंट सेरेमनी में ये लोग आए थे। अब आदित्य आता है रानडे सर के घर। रानडे सर कहते हैं, ये मेरे फेवरेट स्टूडेंट थे, वह बहुत होशियार थे। आदित्य रिटायरमेंट सेरेमनी की फ़ोटोग्राफ मांगता है। तब वह टेबल पर पड़ी एक डायरी देखता है। रानडे सर कहते हैं, फ़ोटो का एल्बम तो मुझे मिल नहीं रहा। आदित्य ने उस डायरी में वही सिग्नेचर देखी थी। रानडे से वह पूछताछ करता है। रानडे कहता है, ये सिग्नेचर मेरे बेटे कौशल का है। अब कौशल की रूम की छानबीन करते हैं तो वह एक पेंटर था। उसी के रूम में रिटायरमेंट सेरेमनी की फ़ोटोग्राफ मिलती है। रानडे सर बताता है, ये मेरी चौथी फेवरेट स्टूडेंट है। आदित्य देखता है, ये तो उसकी बीवी अंजलि थी। आदित्य अंजलि को कॉल करता है, पर कोई आवाज़ ही नहीं आती। अंजलि पार्किंग में आती है, तभी कोई उस पर हमला करता है, पर अंजलि बच जाती है। अंजलि को पता ही नहीं होता कि यह आदमी उसे मारने आया है। वह उसी पर चिल्लाती है, कहती है, कार का कांच क्यों तोड़ा? वह कहता है, मैं तो तुम्हें मारने वाला था, तुम बाजू में हट गई और कार का कांच टूट गया। अब अंजलि को समझता है कि वह उसे मारने आया है। अंजलि भागकर कहीं छुप जाती है। वह किलर उस पर वार करता है। अंजलि कहती है, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तभी आदित्य आ जाता है और किलर को मारने लगता है। किलर कहता है, तुझे क्या पता है मेरे बारे में? आदित्य कहता है, कौशल, तुम रानडे सर के बेटे हो, पेंटिंग करते हो, तुमने ही श्रीकांत, गिरीश और वीना का मर्डर किया है। कौशल बताता है, मैं 3rd क्लास में था। रानडे सर यानी मेरे पिता स्कूल में पढ़ा रहे थे और कौशल पेंटिंग कर रहा था। उसने बहुत ही सुंदर चित्र बनाया था, पर सर ने उसे बहुत मारा। सारे बच्चे कौशल को चिढ़ाने लगे। कौशल की माँ को उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी लगती थी, पर वह रानडे सर के आगे कुछ कर नहीं सकती थी। कौशल पढ़ाई में उतना होशियार नहीं था। उसकी पेंटिंग रानडे सर को कभी भी अच्छी नहीं लगी। वह उसे कभी भी नीचा दिखाते थे। कॉलेज में कौशल को इंटरनेशनल फोटोग्राफी कंपटीशन के लिए सिलेक्ट किया था, पर रानडे सर ने उसे बहुत डांटा। उसके सर को ही कहा, मैं इसे कभी सपोर्ट नहीं करूँगा। दूसरे टीचर्स के लड़के डॉक्टर, इंजीनियर होते हैं, मगर मेरा बेटा पेंटर। मुझे शर्म आती है मेरे बेटे पर, ऐसा रानडे सर हर बार कहते हैं। उसकी यह बात कौशल को सबसे ज़्यादा बुरी लगती है। वह बचपन से ही पिता की नाराज़गी से परेशान था। वह उनके थोड़े से मीठे शब्द के लिए तरसता रहा। वह अपना गुस्सा बयां करने के लिए दीवार से सर फोड़ रहा था। तभी उसकी माँ ने देखा और वह बेहोश हो गई और उसे पैरालिसिस हो गया। वह सदमे में चली गई। कौशल अपने माँ के पास रोता था। उसे एक दिन कहने लगा, मेरे पेंटिंग चुनी जाएगी माँ, मैं इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, मैं जीतूंगा। और एक दिन कौशल की माँ भी मर गई। पिता को लगता था कौशल की वजह से माँ मर गई। वह कौशल पर और ज़्यादा गुस्सा हो गए। कौशल ने कंपटीशन के लिए बनाई पेंटिंग रानडे सर ने फाड़ दी। अब दिन रात मेहनत कर उसने दूसरी पेंटिंग बनाई और कौशल कंपटीशन जीत गया। जब वह जीत कर लौटा तो रिटायरमेंट सेरेमनी चालू थी। तब रानडे ने बताया, ये 4 लोग श्रीकांत, वीना, अंजलि और गिरीश उनके फेवरेट स्टूडेंट थे। उनकी बहुत तारीफ भी की। उनके सारे फेवरेट स्टूडेंट आज बहुत बड़े लोग हैं, वह बताते हैं। अब प्रोग्राम खत्म होने के बाद रानडे सर अपने दूसरे मित्र से कहते हैं, काश इन 4 में से कोई मेरा बच्चा होता, नहीं तो मेरा बेटा कौशल किसी पेंटिंग के पीछे ही पड़ा है।
अब कौशल आदित्य को बताता है, मेरे पिता ने कभी भी मेरी तारीफ नहीं की। मुझे उनके फेवरेट स्टूडेंट को ख़त्म करना है, फिर मैं उनका फेवरेट बनूंगा। आदित्य कौशल को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर वह सुनता नहीं। तभी पीछे से उसका पिता आता है। रानड़े सर कहते हैं, मैंने सब सुन लिया। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। अब रानड़े को बहुत पछतावा होता है। वह बहुत रोता है। तुझे मैं हमेशा डांटता था। मुझे लगता था मेरे डांट से तू संवर जाएगा। तुझ में जो कलाकार छुपा है, मैंने उसे कभी पहचाना ही नहीं। कौशल का पिता बहुत रोता है, गिड़गिड़ाता है। उसे बहुत अफसोस होता है खुद की हरकत पर। रानड़े कहता है, तुम भी मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो। और कौशल रोने लगता है। अब दिखाया जाता है अंजलि, जो हॉस्पिटल में है और आदित्य उससे माफ़ी मांगता है। कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता। अब ये दिखाया जाता है कौशल को, जो जेल में है और अब वो पुलिस के लिए काम करता है। पुलिस के लिए स्केचेस बनवाता है।